विष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ने ना कह देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने को बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने विष्णु को मना कर देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गए। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, वैसे वैसे विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल की वही एक ही बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगी, और काजल ने विष्णु को एक दिन यही ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो, और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो, और मैं ना भी नहीं कहूँगी। विष्णु ने तब कहा, मेरी जानू, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, और थोड़े दिन बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब तुम जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये करते हुए काजल वहाँ से चली आई। इधर करण ने हर रोज काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल के मन में करण की बात याद आई, और वह सोचा कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया उसकी खबर लेने के। तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि करण सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी, और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा, और तब तुम्हें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। काजल की यह बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारी शरीर से को नहीं, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना। उससे पहले यह बात जुबान पर भी मत लेना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे ही मना कर रहा है। काजल ने बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, और करण भी वहाँ से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा, और काजल भी ना कर दी। तभी विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुम्हें शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा? करण की ये बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि वह सोचा कि विष्णु मेरी लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगे हैं। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ, कब और कहाँ आना है बोलो? काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। विष्णु ने सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाली हूँ। तब काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गई, और वहाँ दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली, और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल को कहा, देखा, मैं तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। निष्कर्ष, आपने देखा एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी में सच्चा प्यार की कितना ताकत होता है। झूठा प्यार तो एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वह प्यार नहीं होता, वह तो सिर्फ एक दिखावा होता है, जो विष्णु ने काजल के साथ किया था। लेकिन इसमें काजल का भी गलती थी, क्योंकि काजल ने करण सच्चा प्यार तब उसे नजर नहीं आई। उसे तो सिर्फ पैसे की लालच में डूबी हुई थी। उसे तभी विष्णु की झूठा प्यार को परख नहीं वक्त ही नहीं था। लेकिन जब विष्णु ने काजल की मना करने के बाद भी तो उसके साथ सांसारिक संबंध बनाना चाहता था,
तभी काजल को पता चला कि विष्णु मुझसे नहीं मेरी शरीर से प्यार करता है। एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी। एक कहानी वो सभी लड़की के लिए है जो पैसे की लालच और पैसे की घमंड में आकर एक गरीब लड़का को सच्चा प्यार ट्रू लव को ठुकरा देता है।